नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के संबंध में। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट 2016 की हो, 2019 हो, एएसओ की भर्ती हो, लोअर 16 हो, लोअर 19 हो या बोरिंग टेक्नीशियन हो। इन सभी भर्तियों के संबंध में कुछ बातें मैं आपसे करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, सीधा मुद्दे पे आता हूं। और देखिए, मुद्दा ये है कि इन सभी भर्तियों के छात्र जिस तरह से परेशानी झेल रहे हैं, और परेशानी होना भी जायज़ है क्योंकि वो जुड़े किससे हैं? वो जुड़े हैं यूपी ट्रिपल एससी से। और यूपी ट्रिपल एससी से अगर कोई भी छात्र जुड़ा हुआ है तो उसको नौकरी लेना इतना बड़ा खेल बन चुका है कि जैसे भैया उसने कितना बड़ा पेपर देकर कौन सा उसने अपराध कर दिया हो, उसने यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देकर पता नहीं कौन सा अपराध कर दिया हो। यूपी ट्रिपल एससी के छात्र का यह हाल हो चुका है। मतलब वो अपने आप को एक अपराधी समझने लगा है, यूपी ट्रिपल एससी की से जुड़ा हुआ हर भर्ती का छात्र। ठीक है, तो आपको बता दूं, आज लोअर 2016 छात्रों का भी धरना था और जूनियर असिस्टेंट 2019 छात्रों का भी धरना था। लेकिन छात्रों के साथ किस तरह का बर्ताव पुलिस के द्वारा किया गया वो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया। कितना गंदा और कितना भद्दा लगता है ऐसा देखकर, बहुत ही बुरा लगता है। मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पर कि यार, ये छात्र हैं, युवा है जो सरकार बनाता है, और इस तरह का व्यवहार अगर युवाओं के साथ हो तो कितना बेकार है। दोस्तों, कहते हैं ना कि भाई, जब दिया बुझने वाला होता है ना तो वो बहुत फड़फड़ाता है, बहुत हिलता है। और भैया, फरवरी मार्च में चुनाव हैं, तो इतना ही काफ़ी है, आगे कुछ नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है, दिया बुझने से पहले बहुत हिलता है, बहुत फड़फड़ाता है। बस वही फ्रस्ट्रेशन, वही फड़फड़ाहट है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो जितनी भी ये भर्तियां हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं, उन सबको बता दूं कि देखिए, मैं पहले से ही इस मुद्दे को बार बार उठाता आ रहा हूं कि चाहे आप किसी भी भर्ती का धरना अलग अलग कर लीजिए, उस धरने का प्रभाव आयोग पर और मीडिया पर कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा हो, अधिकतम हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई मीडिया चैनल वाला भी वहां आकर आपको कवरेज दे सकता है। लेकिन जब छात्रों की संख्या ही कुल 20-30 होती है तो मीडिया वाला भी वहां नहीं पहुंचता, और जब तक मीडिया के अंदर ये बातें नहीं आएंगी तब तक इस बात आयोग में सुधार होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सीधा पॉइंट पे आता हूं, और पॉइंट ये है कि कल, यानी कि 8 दिसंबर, कल 8 दिसंबर है और इन सभी छात्रों का एक बहुत बड़ा धरना यूपी ट्रिपल एससी पर आयोजित होने जा रहा है। जिस बात को मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूं, हो सकता है वो धरना यूपी ट्रिपल एससी पर कल हो। देखिए, शुरू से मैं ये मुद्दा बार बार उठाता आ रहा हूं कि धरना आप अपनी अपनी भर्ती का अलग अलग मत कीजिए। धरना करना है तो एक साथ कीजिए। कम से कम 7 या 8 भर्तियों के छात्र अगर आयोग पर एक साथ पहुंचेंगे तो उस स्थिति में आपकी भर्ती का परिणाम आ सकता है, या आपकी परीक्षा का नोटिस जारी हो सकता है, या आपका डीवी हो सकता है, या आपका अंतिम परिणाम आ सकता है। जो भी प्रक्रिया आपकी भर्ती में बची हुई है वो आगे तभी बढ़ सकती है जब सारी की सारी भर्तियों के छात्र एक साथ पहुंचें। ठीक है, अब भैया, कल एक बहुत बड़ा धरना यूपी ट्रिपल एससी पर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड के जो छात्र हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। और हाँ, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी छात्रों को बता दूं मैं कि जो छात्र भैया, जितना अधिक छात्र, जितनी बड़ी संख्या में छात्र आयोग पर जाएंगे, आपके आयोग में बदलाव तभी आएगा। 50-60 लोगों से वहां कुछ नहीं होने वाला, उनको ऐसे ही खदेड़ दिया जाएगा जिस तरह से आज लोअर 2 के छात्रों को खदेड़ दिया गया। भैया, साथ दीजिए, बार बार मैं कहता हूं, सभी भर्तियों के छात्र एक साथ आइए और एक मंच पर आइए। अलग अलग भर्ती का धरना अलग अलग दिन में मत कीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। तो भैया, जितने भी छात्र फॉरेस्ट गार्ड के हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, जितने भी छात्र जूनियर असिस्टेंट 2016 2019 के हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। जो छात्र बोरिंग टेक्नीशियन के हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। जो छात्र सहायक सांख्यिकी अधिकारी के हैं, एएसओ के हैं, वो इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है,
और लोअर 2019 और लोअर 2016 के छात्र भी आए। लोअर 2019 के छात्रों का आना क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए लोअर 2019 की जो आंसर की है वो आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक लोअर 2019 की रिवाइज्ड आंसर की आयोग ने जारी नहीं की है। ठीक है, और आयोग किस तरह काम करता है ये बात आप जानते हैं। अगर इस भर्ती को भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भैया आप भी धरने में आए, नहीं तो 1 साल के लिए आपका परिणाम लटकना निश्चित है। यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती 1 साल में 2 साल में पूरी नहीं होती, कम से कम 3 साल 4 साल और 5 साल का पैकेज है यूपी ट्रिपल एससी की पूरी होने की सभी भर्तियों का। अगर लोअर 2019 वाले छात्र ये मान के बैठे हो कि हमारा परिणाम जल्द जारी हो जाएगा, तो देखिए आप बिल्कुल भूल जाइए। कम से कम 1 साल तक के लिए आप अपना परिणाम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। ठीक है, रही बात 2016 के परिणाम की, तो आपके लोअर 2016 के छात्र बार बार धरना करते हैं, आज भी धरना उनका हुआ था। और उन सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप आज लखनऊ में हैं तो कल के लिए आप रुक जाइए। ठीक है, कल आपके और भी साथी आ रहे हैं, अलग अलग भर्तियों के छात्र आ रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ जानकारी कल आयोग से मिल जाए, अच्छी पॉजिटिव जानकारी मिल जाए। तो जो छात्र रुकना चाहें तो लखनऊ में रुक सकते हैं और इन सभी साथियों का साथ दे सकते हैं और अपनी भर्ती के लिए भी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए लेखपाल भर्ती अगर पूरी करवानी है तो अधिक से अधिक संख्या में आपको आयोग पर आना पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कभी तो 4 महीने पहले जारी हो रहा था, लेकिन अब तक जारी नहीं हुआ। क्यों जारी नहीं हुआ? केवल आयोग की लेट लतीफ़ी और कुछ नहीं है। और देखो होगा यही, अगर कोई भी छात्र ये मानकर बैठा हो कि हमारी भर्ती 3-4 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में पूरी हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है छात्र। कुछ नहीं होने वाला। यूपी ट्रिपल एससी इसी तरह से कार्य करता रहेगा। एक परिणाम जारी हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने का ब्रेक ये आयोग लेता है एक परिणाम जारी करने के बाद। ठीक है, और लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अगर आप चाहते हैं तो भैया आप लेखपाल वाले छात्र भी यूपी ट्रिपल एससी पर आइए। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, पहले से कहता आ रहा हूं, धरना अगर करना है तो भैया सारी भर्तियों के छात्र एक साथ कीजिए। अगर धरना एक साथ होगा तभी आयोग की नींद खुल सकती है। मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? प्रयागराज में। यूपीपीएससी का भी 1.5 साल 2 साल पहले तक यही हाल था जो आज हाल यूपी ट्रिपल एससी का है। लेकिन यूपीपीएससी पर छात्रों ने एकजुटता दिखाई, सभी छात्र एक मंच पर आए, हर भर्ती का छात्र एक मंच पर आया, तभी उस आयोग में सुधार हुआ। नहीं तो वो भी यूपी ट्रिपल एससी की तरह एक भर्ती को पूरा करने में 3 साल और 4 साल का समय ले रहा था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से यूपीपीएससी में इतना तगड़ा बदलाव हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल यूपीएससी की तरह कार्य कर रहा है। तो भैया सभी छात्र एक मंच पर आए। सबसे पहले पॉइंट तो ये है, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में कोई बदलाव चाहते हैं और अपनी भर्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना परिणाम, अपना परीक्षा कराना चाहते हैं, तो भैया आपको एक मंच पर आना पड़ेगा, तभी आयोग जागेगा। नहीं तो भैया आयोग जागने वाला नहीं है, किसी भी हालत में आपको जगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं, चाहे वो लेखपाल का विज्ञापन का इंतजार कर रहे हो, चाहे वो किसी भी भर्ती के हों, लोअर 16 के हों, लोअर 19 के हों, एएसओ के हों, हर भर्ती का छात्र अगर आना चाहे तो आए, ना आना चाहे तब भी आए, वरना उसको ऐसे ही 4-5 साल तक इंतजार करते रहना पड़ेगा। ये आयोग कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर लोअर 2 वाले छात्र आज ना आकर कल इन सभी छात्रों के साथ आते तो कुछ और रिजल्ट आपको देखने को मिलता, मतलब कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलती आयोग से। लेकिन मैं पहले से कहता आ रहा हूं, धरना अलग अलग मत कीजिए, सभी छात्र एक साथ आइए, हर भर्ती के छात्र एक साथ आइए, तभी इस आयोग पर आप दबाव डाल सकते हो और अपनी प्रक्रियाओं को और अपने काम में, अपने परिणामों में, अपनी भर्तियों में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके जो भी छात्र हैं वो आइए, और जो भी जिस भर्ती जुड़े हुए हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के हों, चाहे जेएओ के हों, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन के हों, इन सभी नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने साथियों का साथ कल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी पर होने वाले कल के महाधरने के संबंध में, और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, और आपका परिणाम जल्दी आए, मैं ऐसी कामना करता हूँ।